नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि काफ़ी हमारे किसान भाई ने गन्ना डाल के गेहूं की बुआई करी थी, यानी कि पछेती गेहूं की बुआई करी थी। और उस समय पर हम बात करते हैं कि इस समय पर हमारे काफ़ी किसान भाई सोचते हैं कि दूसरी सिंचाई में कब करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी हमारे किसान भाई गलतियाँ कर रहे हैं कि दूसरी सिंचाई करते समय बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो किसान भाई, आज की वीडियो में बात करें कि दूसरी सिंचाई में कब करना चाहिए। अगर आपने गेहूँ की पछेती बुआई करी थी या आपने अगर नॉर्मल भी बुआई की, तो आपको दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए और उसके साथ में ऐसे कौन-कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो आने वाले समय में हमारी टेलरिंग अधिक हो, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो और हमारी अधिक से अधिक पैदावार निकल कर के आए। और हमारा जो दाना होता है वो बारीक रहता है, तो उस समस्या को हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं और हमारी फसल गिरती क्यों है, तो उस समस्या को हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें अभी से और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुंच सके, अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की वीडियो की किसान भाई की दूसरी सिंचाई हमें कब करना चाहिए गेहूं की फसल में। अगर आपने पछेती गेहूं लगाया है गन्ने की कटाई करने के बाद में या कोई अन्य फसल लगाने काटने के बाद में, तब आपको दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए। जैसे किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी दूसरी सिंचाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, पहली सिंचाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी सिंचाई होती है। अगर आप इसमें ढील कर देते हो, इसमें लेट या फिर कच्ची सिंचाई कर देते हो, तो आपको इसका रिजल्ट भी उल्टे देखने को मिलते हैं। जैसे ही कच्ची सिंचाई ये होता है किसान भाई, क्योंकि हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, हमारा पौधा छोटा होता है और पौधे छोटे पे ये होता है किसान भाई कि अगर हम सही तरीके से सिंचाई नहीं करते या हम कच्ची सिंचाई कर दें तो हमारा पौधा सड़ जाता है। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। और अगर हम लेट सिंचाई करते हैं तो हमारा पौधा अपसेट हो जाता है, यानी कि उसको पानी की ज़रूरत है लेकिन आपने पानी उसको लेट पिलाया, तो उससे हमारा पौधा बहुत ही अधिक अपसेट हो जाता है, जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है और हमारी जो टेलरिंग होती है वो टेलरिंग कम हो जाती है और हमारी जो कल्लों की संख्या कम निकल करके आती है, जिससे हमारे घाटा अधिक देखने को मिलता है। जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है तो हमारा पौधा, जो आपने देखा हो कि आपने गेहूँ कितनी भी अधिक मात्रा में बोया है लेकिन आपकी जो पैदावार वो कहीं न कहीं कम निकल कर के आई औसतन से भी। तो औसतन से हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसान भाई, जैसे कि आपको जो पहली सिंचाई आपने करी थी 21 से 25 दिन में काफ़ी हमारे किसान भाई पहली सिंचाई कर देते हैं और दूसरी सिंचाई करने में वो समय का ये देखते हैं कि मौसम ठंडा है तो हमें सिंचाई नहीं देना है, या फिर हमें लगता है कि हल्की सी बरसात हुई आपको सिंचाई नहीं देना है। काफ़ी हमारे किसान भी इस ना हाँ में लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी सिंचाई कहीं ना कहीं लेट हो जाती है और उससे ये होता है किसान भाई, अगर आपकी सिंचाई आपने 2 दिन लेट करी तो आपका एक एक बीघे के हिसाब से कम 20 किलो बीघे के हिसाब से आपकी पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि इस समय पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है। इस समय पर आपको बेहद ज़रूरी समय होता है, क्योंकि अगर आप सिंचाई 1 दिन भी लेट करते हैं, 2 दिन भी लेट करते हैं, तो आपकी पैदावार किलो यानी कि 10 से 20 किलो बीघे के हिसाब से कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने पहले सिंचाई मान ली 21 से 25 दिन में की थी और दूसरी सिंचाई जैसे कि तुरंत 20 दिन के बाद अवश्य करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ पे आपका गेहूँ का खेत है तो आप एक काम करिए, 2 से 3 इंच की मिट्टी खोदिएगा और उसका लड्डू बना करके देखिएगा। और आपका लड्डू बन रहा है तब आपको सिंचाई नहीं करना है, लेकिन लड्डू आपका नहीं बना तो नेक्स्ट डे आपको एनी हाउ यानी कि किसी भी कंडीशन में आपको दूसरी सिंचाई अवश्य कर देनी है। क्योंकि जी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि ये पौधा होता है और इस समय पर हमारी जो ये जो जड़ें होती है जिसको हम रूट्स बोलते हैं, ये जो रूट्स हमारी जो ग्रो करनी होती है, रूट्स अगर हमें इनमें पानी नहीं मिलेगा तो और हमारी रूट्स अपसेट हो जाएंगी और ये रूट्स हमारी ख़राब हो जाएंगी, जिससे हमारी टेलरिंग अगर दिख नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से पौधे की कल्ले निकल रहे हैं, यानी कि संख्याएँ यहाँ से बढ़ रही हैं। तो इससे होगा कि ये संख्या शाखाएँ नहीं बढ़ेंगी, रूट्स अपना जो कार्य करना है क्लोरोफिल की मात्रा नहीं बनाएगी, पानी की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा भी नहीं बनेगी और बहुत सारी अधिक ऐसी फंगस की समस्या देखने को मिल सकती है और भी चीज़ों की समस्या देखने को मिल सकती है। तो आपको दूसरी सिंचाई कम से कम 40 से 45 दिन में अवश्य करना है, यानी कि पहली सिंचाई के बाद में आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, 20वें दिन सिंचाई कर सकते हैं, नहीं तो जिस दिन से बोए थे और आज के टाइम में अगर 40 से 45 दिन हो गए तो आपको दूसरी सिंचाई अवश्य कर देनी है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसके साथ में कौन सी ऐसी खादों का प्रयोग करें, कौन से ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करें जिससे जो हमारी पैदावार है वो अधिक, हमारी फसल गिरे ना और हमारा दाना भी मोटा चमकीला बनेदार हो और हमारी कल्लों की संख्या भी बढ़े। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक NPK 19-19 या NPK 20-20 का स्प्रे नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ये परफेक्ट समय पीरियड है। अगर आपने सागरिका दानेदार या फिर सागरिका लिक्विड का माइक्रोराइजा या फिर बायोवीटा का प्रयोग अभी तक नहीं किया तो आप 40 से 45 दिन में दूसरी सिंचाई में कर सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट समय है, तो इस समय पर कर सकते हैं। और भाई तीसरी यूरिया अगर आपने अभी तक नहीं दी तो आप इस यूरिया का प्रयोग इस समय पर कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर आप अगर अपनी पोटास नहीं दी तो पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी खादों को आप प्रयोग करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर मैं डोज की बात करूँ किसान भाइयों, और डोज की बात करें तो आप अगर आपने यूरिया अभी तक नहीं दी है तो आप 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लाइए, उसके साथ में 10 किलोग्राम सागरिका, और आपने अभी तक सल्फर का प्रयोग नहीं किया है या जिंक का प्रयोग नहीं किया तो आप इसमें जिंक का प्रयोग कर सकते हैं 7 से 8 किलोग्राम। और पहले दूसरी सिंचाई आप पीछे से करते जाइए, आगे से खाद बोते जाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको तरीका बताया था इनमें कोई भी खर्चा नहीं है, बस आपको
टाइम का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से अपनी गेहूँ की फसल में देखभाल करते हैं, खादों का प्रयोग करते हैं और सही तरीके से दूसरी सिंचाई आप करते हैं, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो पैदावार कम से कम 25 से 30% अधिक निकल करके आएगी पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि ये जो तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का तजुर्बा, 7 से 8 सालों से मैं किसानी कर रहा हूँ और 3 साल से हमारा यूट्यूब ये चैनल चल रहा है और काफ़ी हमारे किसान इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप गारंटी के साथ में अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिए, जिससे जो हमारी बातें, हमारी जानकारी सभी हमारे किसानों तक पहुँच सके और वो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके। एक जानकारी जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।